जैसा तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 5 नंबर वाले पर। जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर वाले जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आपको बताने रहा हूँ 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मतलब आज की इस वीडियो में आपको सारा का सारा खेल 5 नंबर वाला होगा। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है मेरे भाई। तो आज की वीडियो आपको केवल मैं यही बताऊंगा, ना तो कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, ना कुछ नहीं बोलूंगा, केवल आपको ये बताऊंगा इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मेरे भाई आज की इस वीडियो को आंसर के साथ बताएंगे। और दूसरी बात क्या लिखा है कि 5 नंबर वाले हैं क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बताऊंगा 5 ही बताऊंगा, लेकिन वो 5 नंबर में आते हैं रामबाण यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर क्या लिखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। ये 5 नंबर का आता है। अब मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन ये 5 नंबर में आता है, कई बार पूछा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ने अच्छा तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब आप समझ सकते हैं मेरे भाई, ये क्या है, ये आपका व्यंजक है, समांतर प्रेरक संधारित्र धारिता का व्यंजक। अब इस तो आपको हम बताना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आंसर के साथ आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा यार, क्यों चिंता कर रहे हो, देखो तो। तीसरा नंबर क्या है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। ये तो काफी रामबाण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चौथा नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आइंस्टीन का समीकरण। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पांचों के पांचों 5 नंबर पूछाते हैं। 5 नंबर वाला सवाल है, क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आंसर के साथ बताएंगे। ठीक है भाई, तो आइंस्टीन का समीकरण इसको भी पूरा बताएंगे। 5वां नंबर क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इनके आवश्यक शर्तें लिखिए। ये रहा क्वेश्चन, इसको भी हम आज के वीडियो में आपको आंसर के साथ बताएंगे। चलिए, मैं हर एक प्रश्न को आंसर के साथ बात करते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, तो कुछ नहीं यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, कौन सा केमिस्ट्री की परिभाषा चाहिए, फिजिक्स की परिभाषा चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देकर यार, इंतजार करता हूँ। ठीक, चलिए मैं बात करता हूँ पहले नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई। आंसर क्या जगह कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित प्रभाव नियम है। पहले नंबर का लिखा है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जनों। क्या लिखा है भाई, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा है भाई, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। ये रहा तीनों के तीनों महत्वपूर्ण नियम मेरे भाई, ऐसे ही आपको करना है। ठीक, आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट के साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन क्या है। ये देखिए 5 नंबर का आता है, कई बार पूछा चुका है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, जी हाँ दोस्तों, इसका क्या नाम है, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 प्लेटें बनानी है, +Q1 +++ एक तरफ रहेगा Q, एक तरफ रहेगा माइनस वाला Q। ठीक, बीच में रहेगा E, यहाँ पर दूरी बीच कितनी है D, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। इधर का जो विभव रहेगा वो 0 रहेगा, A और B। देखिए मैं पहले बताने वाला हूँ, वीडियो को इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता की जो डेरिवेशन है, अगर आपको कोई बताया है, कोई टीचर ने, और आपको आ रहा है, तो प्लीज यहाँ पर इसको ना देखो, बढ़ा लो वीडियो, तीसरा नंबर देख लो। क्योंकि मेरे भाई अगर आप इसको देखते हो तो आपके दिमाग हैंग भी कर जाएगा। मतलब मैं जो बताने वाला हूँ तो बिल्कुल दूसरी ट्रिक है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत आसान है, घूर बच्चा है ना, चूतिया बच्चा ना, ऊके समझ में आ जाए। मतलब जो एकदम से मतलब मंद बुद्धि के है, एकदम बंधी हुई बुद्धि, एकदम बेकार बुद्धि, वो भी समझ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो देख, तो ऐसी बात नहीं है, नुकसान नहीं करेगा भाई, देख लो, कोई दिक्कत नहीं तो और ही इच्छा होगा, दूसरी ट्रिक अंदाजा मिल जाएगी। ठीक, लेकिन ये ट्रिक दूसरी में देखिए कुछ फर्क नहीं है। जैसे हमने पूछा a + b का होल स्क्वायर, सपोज दैट। ठीक, तो बहुत बच्चे बोलते हैं a² + b² और प्लस 2ab। ठीक, अब बहुत बच्चे इसी को क्या लिखते हैं, a², जैसे हमने पूछा a + b का होल स्क्वायर, जैसे दो चीज कंडीशन है। बहुत बच्चे बोलते हैं a² + b² है ना, a² + 2ab, ये बोलते हैं +b²। तो बात एक ही है, देखिए बस उतना ही थोड़ा मोड़ा फर्क है, तो इसीलिए निश्चित रहिए, बस ऐसे ही समझो, है ना। तो आपको एग्जांपल तो बोला है, बाकी तो ट्रिक दूसरा है, इसका ट्रिक दूसरा तरीका है।
चलिए मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक। बस आपको करना क्या है, दो प्लेट लिखना है, ए है बी है, ठीक। तो ये मैंने बता दिया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेकंड के सूत्र से। क्या लिखना है मेरे भाई, सेकंड के सूत्र से। अब रही बात क्या है कि सेकंड के सूत्र क्या है, तो इसको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पहले वीडियो डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं भी आ रहा है तो एक्स्ट्रा कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। या ऐसे जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है, ठीक। सेकंड के सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर है ना, ई बराबर सिग्मा ए है ना, ये सेकंड का सूत्र है, माइनस सिग्मा बी, ठीक, बटे क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका सूत्र है, सेकंड के सूत्र से, ठीक। अब सेकंड के सूत्र इसका अलग हम आपको बताएंगे, ठीक, अलग से वीडियो आएगी, चिंता ना करो यार, हमारे चैनल पर तो खूबी है, बाकी आंसर के साथ मिलता रहता है, बस तुम लोग सपोर्ट तो करो। चलिए इसी सूत्र से लिखते हैं, तो ई बराबर अध्याग में सिग्मा वैसे रहेगा। अब ए वाला जो है, ए वाले पास तो ए वाले को क्या है, प्लस प्लस प्लस, मतलब प्लस का एक है ना, प्लस प्लस है ना, यहाँ के लिख दिया है प्लस का एक लिख दिया, ठीक, माइनस सिग्मा लगा दिया। अब बी वाले ऑप्शन पे, बी वाला ऑप्शन कहाँ, ये देखिए, इसको उठा के देखिए, ये ऑप्शन, तो बी वाले का है माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू, मतलब माइनस का एक है ना। अब चाहे क्यों लिखो चाहे एक लिखो, बातें की है, ठीक। नीचे क्या लिखा है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ध्यान देना है, ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, है ना, सिग्मा का नाम सिग्मा और प्लस है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सिग्मा का नाम सिग्मा, बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज और ध्यान देना है, इधर ही हम लिखते हैं ना, ज्यादा उधर लेने जाते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, ठीक है भाई, इधर नीचे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज आपको नोट कर लेना, अभी इधर जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो इतना आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अब आप इतना समझ गए। अब यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे अभी करिए, बाद में आपको मजा भी आएगा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य कहाँ से लिखते हैं, W से, और बल कैसे होते हैं F से, और विस्थापन को D से। जी हाँ दोस्तों, अब W को हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, ठीक, और F को क्या लिखेंगे, भाई F को लिखेंगे E से इंटू D। ये चीज आपको बिल्कुल समझ की, जैसे जैसे बोला भाई, W को लिख सकता हूँ V, है ना, F को लिखूंगा E, और D वैसे रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे लिख सकते हो किनारे या कहीं खाली जगह कि W को V लिखने पर, ठीक, या ऐसे ही समझ लो अपने दिमाग में ही है। तो V बराबर हो जाएगा E इंटू D, है ना। अब आपको करना क्या, देखिए V का मान नहीं पता है, अब आपको ध्यान देना है, E का मान पता है, तो E का मान क्या है, यही तो है ना। यहाँ क्या करना है, सिग्मा अपान E एप्सिलॉन नॉट और D लिख देना है। तो ये अभी आपका V बराबर कितना आया है, तो V बराबर आया है सिग्मा अपान E एप्सिलॉन नॉट इंटू D गुणे में, ठीक। तो इतना समझ गए ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है धारिता के सूत्र से। किसके सूत्र से, धारिता के सूत्र से, है ना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे करिए। धारिता के सूत्र क्या होता है, आपको करना क्या है, लिखना है धारिता के सूत्र से, ठीक। अब आपको ध्यान देना है, देखिए उधर तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब धारिता के सूत्र क्या था मेरे भाई, धारिता सूत्र C बराबर Q बटे V, है ना। अब देखिए C का मान तो पता नहीं, C तो निकालना ही है, ठीक। Q का मान क्या है, वैसे रहेगा। V की जगह आप क्या रखोगे, V की जगह क्या रखोगे, ये V की जगह इतना रखोगे ना, तो क्या जाएगा नीचे मेरे भाई, देखो ध्यान से देखना है बिल्कुल इधर, है ना। इसको आप पहले पिजड़े के अंदर रख लो, ठीक। देखिए अब C बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान नहीं पता है ना। V की जगह आप क्या रखोगे, V की जगह इसकी जगह क्या रखोगे, ये एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब एक चीज मैंने तुमको बताना भूल गया कि यहाँ पर क्यों रहेगा, तो क्यों बराबर आप क्या लिख सकते हो, बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा गुणे A, है ना, ये सूत्र तभी होता है ना। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे A। तो जब आप क्या रखोगे, सिग्मा रखोगे गुणे A रखोगे, ठीक। नीचे क्या लिखा है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब आपको ध्यान देना है, इसे अच्छे से उल्टा सीधा कर देना है, ठीक, मतलब सिग्मा गुणे A हो जाएगा, C बराबर सिग्मा गुणे A, और E एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे D बचा। अब ध्यान देना, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ठीक है भाई। तो बचा क्या इसमें आपका, इसमें आपको बचा C बराबर, है ना, A एप्सिलॉन नॉट बटे क्या बचा D। यही आपका रहा सूत्र। सूत्र क्या रहा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए, तो यही बोलना है कि C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ठीक। तो मेरे भाई बस इतना ही करना है, उसमें क्या करना है, ठीक। तो थोड़ा दूसरे तरीका है, समझ लिया होगा, नहीं समझ में आया है तो भाई मेरे भाई कमेंट कर दे करो यार, कुछ तो अलग से वीडियो एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, समझ गए होंगे, मेरा कहना तो यही, समझ गए, नहीं समझ पाया तो कमेंट करो, रिप्लाई तुरंत कमेंट मिल जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होगा। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कर देना प्लीज। मेरे भाई मेहनत कर बहुत पड़ रही है यार, काफी बहुत मेहनत पड़ रही है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर दे करो, बस दिल खुश हो जाता है, ठीक। चलिए मेरा कहना समझ गया ना। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत का मतलब परिभाषित कीजिए, ठीक, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर ये 5 नंबर का आता है भाई। तो इसका आंसर क्या लिखना है, बहुत आसान तरीके से, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक।
तो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मेरे भाई इतना करना है। फिर आपको लिखना क्या है, अभिलक्षण, कम से कम 2 लक्षण या मतलब 2 अभिलक्षण लिखना है। पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना करते हो आप तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। समीकरण मतलब यही सूत्र रहेगा आपको 1/2 mv² mx बराबर h v माइनस वी नॉट या v0। यही आपको सिद्ध करना है ये सूत्र को, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, यही तो 5 ही तो 8 नंबर के सबसे खतरनाक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है फिजिक्स के अंतर्गत। तो आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ आंसर लिखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेडिंग डालना है। इसके अंदर लिखना है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपते प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना लिख के आपको छोड़ देना, ठीक। फिर उसके नीचे आपको सबसे मेन चीज ये लिखना है, आपको करना क्या है कि आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक। 2 भागों में बढ़ जाता है। तो फिर यहाँ क्या लिखना है, पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन को लिखते हैं W से, ठीक। तो दूसरा भाग फिर क्या लिखना है, दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा EK प्रदान करता है, ठीक मेरे भाई, EK प्रदान करता है। इतना आपको लिखना है। ये मैंने अभी अब क्या होता है, अभी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण बोला, अभी तो पूरा बाकी है इसी का। तो इतना पहले आपको स्क्रीनशॉट, फिर बाद में नीचे समीकरण लिखते हैं। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है आइंस्टीन के विद्युत समीकरण से। चलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। अब वो करना क्या है, यहाँ लिखना है आइंस्टीन के अनुसार फिर क्या लिखना है HV बराबर W प्लस EK। W क्या है, कार्यफलन है, EK क्या है, गतिज ऊर्जा, ठीक। तो EK हमें इधर लाना है, तो मेरे भाई EK आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर इधर क्या हो जाएगा W, इधर जाए तो क्या हो जाएगा HV हो जाएगा माइनस के, ठीक। इतना आपको तो पता ही होगा, एकदम सिंपल। ये जो माइनस है इधर अगर आप गुणा कराते हो तो क्या हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा तो EK बराबर हो जाएगा HV माइनस W, ठीक। ये हो जाएगा भाई, गुणा करते होगा तो HV आगे जाएगा, माइनस के W पीछे हो जाएगा। आपने एक चीज पढ़ा होगा, देहली आवृत्ति का सूत्र पढ़ा होगा, है ना, देहली आवृत्ति सूत्र क्या होता है, W बराबर HV0, है ना। तो जहां W है वहां पर HV0 ले सकते हो, है ना। यहाँ करना क्या मेरे भाई, EK बराबर HV है ये, ठीक, माइनस इसकी जगह क्या लिख देना, आपको लिख देना है HV0। अब इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपका H, तो अंदर क्या बचा V माइनस V0, है ना। इधर किसके बराबर, EK के बराबर। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, है ना। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना है, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग Vmx हो तब, मतलब अधिकतम वेग हो तो, है ना, उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पर करना क्या भाई, EK बराबर क्या हो जाएगा 1/2, है ना, mv² किसके mx, मतलब जो है अधिकतम वेग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो करना क्या भाई, यहाँ देखना है EK बराबर 1/2 mv² mx, समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पर लिखना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड, है ना। तो करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, ठीक। अब आपको ध्यान देना है EK बराबर कितना है, EK बराबर इसकी EK की जगह आप इतना लिख सकते हो, तो HV माइनस V0, इधर क्या है भाई, इधर लिखा है 1/2 mv² max, ठीक। यह तो हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर देखिए, है ना, प्रूव करना था, यही तो आपको लाना था ना, देखिए आपको ले आए, है ना। HV माइनस V0 बराबर 1/2 mv² mx। भाई चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बात एक ही है ना। यही सिद्ध करना था। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि भैया V क्या है, V0 क्या है, H क्या है, M क्या है, V क्या है, इसको भी बताएंगे, लेकिन इतना करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब वो करना कर ये यहाँ पर सूत्र 1/2 mv² mx बराबर HV माइनस V0 ब्रेकर बंद, ये आपका सूत्र, यही तो आइंस्टीन का समीकरण है, ये तो सिद्ध किया गया। अब ये बात कि H क्या है, H आपका प्लांक का सर्वाधिक नियतांक है, V क्या है, तो V प्रकाश की आवृत्ति है, V0 क्या है, प्रकाश की देहली आवृत्ति है, M क्या है मेरे भाई, तो M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, mx क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग। जी हाँ दोस्तों, अब करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक मेरे भाई। तो बात करते हैं 5वां नंबर। क्वेश्चन ये पूछाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है,
ठीक, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ देना न्यूनतम है, यहाँ पर अधिकतम होती है। ठीक, प्रकाश की इस घटना को, मतलब जहां न्यूनतम और अधिकतम की, मतलब जो न्यूनतम होता है अधिकतम होता है, इस ही घटना को, वही बोला गया है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका आसान क्वेश्चन, इससे आसान नहीं मिलेगा। अब आप कहना क्या है, आवश्यक शर्तें जब तक नहीं लिखते तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। कम से कम 2 या 3 आवश्यक शर्तें लिखना है। तो पहला शर्त क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत कमजोर, बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस अगर आप इतना ऐसे ही लिख देते हो ना, तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है, आपने सही सुना। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब